नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। शुरुआत करने से पहले आप सभी को गुप्त नवरात्र की हार्दिक शुभकामना। और कहेंगे, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं करा है और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और साथ ही आप अपने जो भी अच्छा लगे अगर वीडियो, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको लाइक कर दीजिएगा और अच्छा लगे आगे तक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कैसा रहा आपको वीडियो का अनुभव। चलिए आज हम बताते हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि आपको पता होगा कि साल में 4 नवरात्रि होते हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 हमारे जिसको हम जो चलन में है, जो प्रचलन में है, जिसको सभी जानते हैं, अश्विन माह के और चैत माह के नवरात्रि होती है। तो ये जो गुप्त नवरात्रि है इसमें 10 महादेवी विद्या की जो देवियां हैं उनकी पूजा आराधना होती है। तो यहाँ जो है मैं ये कहूंगी कि वो 10 महाविद्या की जो देवियां हैं उनके बारे में मैं बता दूं कि माँ तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तका और काली माँ और त्रिपुरा भैरवी माँ, धूमवती, बंगलामुखी आदि जो देवियां हैं, ये गुप्त नवरात्र में इनकी पूजा आराधना होती है, इनकी पूजा आराधना की जाती है। ज्यादातर कहा जाता है कि इन देवियों की पूजा अघोर जो अघोरी होते हैं, अघोर तपस्या के लिए की जाती है, तंत्र विद्या के लिए की जाती है और जिनको अपनी मनोकामना पूर्ण करनी होती है, साधना करनी होती है, वो भी इस नवरात्र में व्रत करते हैं, साधना करते हैं, हवन पूजा पाठ करते हैं और माता रानी को मनाने की पूरी कोशिश करते हैं पूरे 9 दिन तक। इस 9 दिनों में हर दिन एक कन्याओं को जरूर बैठाया जाता है, अलग अलग यानी कि कह सकते हैं जाति से जो होती हैं और वहाँ की जो कन्याएं होती हैं उनको बैठाया जाता है और उनको भोजन कराया जाता है। ये 10 महाविद्या की जो देवियां हैं इनका भी अलग अलग स्वरूप होता है, इसीलिए सब जो है उसमें जाति से हम एक एक कन्या को लेकर उनको भोजन कराया जाता है। वैसे भी अगर अलग से नहीं मिलती है तो आपको रोज एक कन्या, वो चाहे वो आप अपने घर के अलावा आपको बाहर से भी एक कन्या जरूर उनकी पूजा पाठ करना जरूरी है। उनको पूजन कीजिए, उनको खीर खिलाइए। और इस बार जो गुप्त नवरात्रि है वो एक ऐसा योग बना रही है जिसे हम कह सकते हैं सर्वदा सिद्धि योग। बहुत ज्यादा उत्तम है। इसमें कहते हैं कि पूजा आराधना जो लोग करते हैं तो उसका फल आपको 100 गुना प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर कहा जाता है कामना हेतु के लिए ये व्रत करा जाता है, पूजा की जाती है इस नवरात्र में, तंत्र मंत्र की सिद्धियों के लिए की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, इससे जो है आपके दुखों की जो कह सकते हैं जो पिटारा है वो खत्म हो जाता है। दुख आपके पास आसपास भी नहीं आता, क्योंकि ये 10 महाविद्या की जो देवियां हैं ये सारी चीजें आपकी पूर्ण करती हैं। जो भी आपके सुख समृद्धि जो आपको चाहिए वो सारी माता रानी की कृपा से आपको मिलती है, क्योंकि ये तंत्र साधना की देवियां हैं, इसलिए ये सभी संकटों को दूर करती हैं। चाहे कितने भी बड़े संकट क्यों ना हो, माता रानी सब दूर करती है। और कहा जाता है कि इसमें जो है देवी माँ काली है ये सबसे विशेष मानी गई है। माँ तारा तो ममतामयी है और इसमें अगर माँ काली की पूजा बहुत ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण मानी गई है। फिर उसके बाद देवी तारा की पूजा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। माता तारा की पूजा तंत्र साधक जो होते हैं वो अपनी सिद्धि के लिए करते हैं। और माँ तारा इनको हम महासुंदरी भी कहते हैं, कला स्वरूप कहते हैं। माँ देवी तारा जो है आपको हर तरीके से आपको वरदान देती है, चाहे वो आपको धन का हो, चाहे आपको सुख का हो और चाहे आपको यश प्राप्ति का हो। इनकी यदि आपने साधना कर ली, इनको प्रसन्न कर लिया, तो मान लीजिए आपके बारे न्यारे हो जाते हैं। और यहाँ मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा योग भी बन रहा है। बुधवार का दिन है उस दिन और माता रानी की कृपा और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बुधवार माता दुर्गा का दिन होता है और माता दुर्गा की पूजा आराधना अगर इस दिन की जाए तो आप ये सोचिए कि सोने में सुहागा हो जाता है। बुधवार गणपति जी का भी है, बुधवार माता दुर्गा का भी है। तो इस दिन गुप्त नवरात्र जो पड़ रहा है, जिसे गोपनीय तरीके से कहा जाता है,
मनाया जाता है कि इसका कोई शोर नहीं होता है, सादा भोजन किया जाता है और जमीन पे सोते हैं। साधक जो है इसका ब्रह्मचार्य का पूर्णतया पालन करते हैं, अन्यथा जो है आपको कहीं ना कहीं फिर कष्ट उठाना पड़ सकता है। पूजन विधि की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में जो हमने आपको समय बताया, या तो ब्रह्म मुहूर्त में रखिए, वरना जो है 7:10 से लेके 8:10 तक का समय रहेगा। इस दौरान आप बीच में रख सकते हैं। घट स्थापना कीजिएगा। इसमें बीज जो खेतरी कहते हैं, जो नहीं बीजते, तो आपने चौकी वगैरह भी आप लगा सकते हैं। और आम की उसमें कलश रखिए। आम की पत्तियां, या आम की नहीं मिलती तो अशोक की पत्तियां भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर आपने जटा वाला नारियल रखना है, जिसको देवी का स्वरूप मान के सभी देवी देवताओं का आह्वान करके पहले जल में उनको बुलाइएगा, फिर उसके ऊपर आपने नारियल रखना है। और इसके बाद जो है आपको क्या करें, कलावे के माध्यम से जो है लाल कपड़े से पहले उसको लपेट दीजिएगा। जो अपने नारियल है, जो भी आपकी मनोकामना है, उतनी दक्षिणा लेके, संकल्प लेके उसमें लगाकर उसको लपेट दीजिएगा और उसको रख कर उसको आपने रोज माला चढ़ानी है और चुन्नी वगैरह चढ़ा दीजिएगा और तिलक वगैरह करना है। वो माँ का स्वरूप माना जाता है। और इस तरीके से आप जो है गुप्त नवरात्रि में माता रानी की पूजा आराधना करेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो तो जरूर बताइएगा। गुप्त नवरात्र में सभी देवियों के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी। हाँ, अलग अलग तरीके के इस दौरान जो है भोग जरूर बनाइएगा पूरे गुप्त नवरात्र में। जो लोग व्रत रख रहे हैं उनके लिए तो उनको पता ही होगा, वो कर सकते हैं। और जो लोग पहली बार भाई चाहते हैं कि गुप्त नवरात्र आ रहा है, तो आप जो है अलग अलग तरीके के रोज भोजन भोग माता रानी का बनाइएगा और कन्याओं को जरूर भोजन खिलाइएगा। इससे भी माता रानी प्रसन्न हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं होती है कि जो लोग साधना कर रहे हैं उनकी तो अलग बात है, जो साधना नहीं कर रहे हैं उनको व्रत रखने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो करना चाहे तो करें, अन्यथा जो है आप बस सिंपल माता रानी की पूजा आराधना करें और कन्याओं का पूजन करें। इसी से माता रानी प्रसन्न हो जाती है। और इसके बाद भी जैसा जैसा जो भी होगा वो मैं आपके साथ में जुड़ के सब कुछ बताती रहूंगी और कहूंगी। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत। एक बार फिर से आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।